नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी दुर्घटना है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई, आई। आई, आई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? आई हेबक, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। मेरा बच्चों, एक तू ही है जो हमें इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। बोल, तू क्या खाएगा? तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। दही शक्कर खाएगा? हाँ। ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ओ काका, क्या किया था लौकर? नंदू सेठ ने कहा आज शाम तक फसल कट जानी चाहिए। ओ काका, क्या चल ले? लौकर लौकर चला, हाथ चलवा। बाबा, बाबा। सोनू, ये सोनू बेटा, अरे इतने धूप में यहाँ पे कहाँ पे? आजा घर पे, जा। बाबा, मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाने आया था। देखो, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट है तू? काका, मेरा बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट। मेरा बेटा फर्स्ट है। देखो पापा, मैं जब पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगा ना, तो सारे खेत हमारे हो जाएंगे। फिर आपको किसी दूसरे के खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा। चल चल, तुझे मिठाई खिलाता हूँ अच्छी वाली। चल। बाबा, आज जी कहती थी कि पहले सारे खेत हमारे थे। सच में? हाँ थे तो। काम कर रहे? हेलो। सच बेटा। मालिक फर्स्ट आया, फर्स्ट। मिठाई मिठाई चाहिए उसको। हाँ ले ले सुन, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ देख देख, ये अच्छा लगा क्या? विराट, तू बोल। हाँ, कौन सा भी चाहिए ले लेना। हाँ चलेगा। मालिक मैं दे देता हूँ पैसे। हाँ चल। ए शंकर, पोरगा फर्स्ट आला, फर्स्ट। हाँ आता शहरात पाठवा बघ। सोनू, आपण आहे ना तू? ले खाना। अरे का हुशार तू है ना? तो मोइलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ, अरे तू इसका बाबा है तो मैं भी इसका आजोबा है। मिठाई खिलाना पास हुआ है ना वो। अरे जहर नहीं दे रहा उसको। ये देख, मेरी जिंदगी में बहुत जहर घोल चुका है तू। अभी आजोबा बनने का नाटक मत कर। बेटे के आसपास भी दिखा ना, काट के रख दूंगा। भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है, समझा? तो तुला कळत नाही का रे? कोणी दिले खायचं रे? हाँ? देखा कितने अव्वल नंबर से पास हुआ है मेरा बेटा। कम से कम अब तो उसको पढ़ाई के लिए भेज दो, या अपनी तरह ही चौकीदार बना के छोड़ोगे? चुप बैठ। वो दिन रात जहर उगलते रहती है। जहर इसलिए उगलती हूँ क्योंकि मैं आपके बाप की तरह नहीं हूँ। इतना होनहार बच्चा है मेरा, फिर भी इसकी जिंदगी बर्बाद है। 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। अगर औकात नहीं है ना तो मुझे बता दो, मैं अपने भाऊ और बहनी के पास इसको भेज देती हूँ। कम से कम पढ़ लिख कर कुछ बन तो जाएगा। दिन में 2 बार फोन आते हैं इनके, सोनू के लिए। खुद का भांजा है इसलिए इतने चिंता करते, नहीं तो आजकल के। बस कर तुझे चिक चिक। बाहू बहनी काट डालूंगा उधर जाके, समझी? खाता तूच। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? सोनू की पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ। भाई इतनी जमीन थी हमारे पास, सब बेच दी। एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखा था। आज वो होता तो सोनू की पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था, और ना ही वो प्रदीप राज शिर्के के जमीनों की पहरेदारी करनी पड़ती मुझे। वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। और उसका बेटा नंदू, वो तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार करता है। और जब भी उसे सोनू के पढ़ाई के लिए खर्चा मांगने जाऊं तो जली कटी सुना कर। हमारी ये कुत्तों जैसी हालत क्यों हुई है मालूम है? तुम्हारी सुहाग की वजह से।
बाप नसताना माझा कापून टाकला असता सोन्या. काय झालं आई? आई आई काय झालं? एवढी का घाबरलीस? अगं तुमच्या बाबाला विराज घेऊन गेला. काय? आई आई बस सालिया, बोल कब देगा मेरा पैसा? बोल. मालिक, मैं आपका पैसा लेकर भागा नहीं था मालिक. मैं आपके पैसे का इंतजाम करने जा रहा था. बेवकूफ बना रहा है मुझे. हाँ, लगता है तेरा इलाज मुझे करना पड़ेगा. ए विराज, गोबर लेके आ. नहीं मालिक. विराज, गोबर लेके आ. साले, मेरा पैसा लेके भाग रहा था तू. हाँ, तेरे को दिखाता हूँ मैं अभी. नहीं मालिक. घालता था तोंडा. छोड़ दो मालिक. मुंह में डाल उसके. सालिया, खोल मुंह. मुंह खोल. डाल. मेरी पथरी का ऑपरेशन हुआ है मालिक. ऑपरेशन का पैसा है तेरे पास? मेरा कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है? तुझे क्या लगा कि तू पैसा ले लिया है तो वापस देना नहीं पड़ेगा तुझे? हाँ बाबा, बाबा, मालिक मालिक छोड़ दीजिए मेरे बाबा को. बाबा, मालिक. तेरे बाबा को छोड़ दूंगा तो उसका कर्ज कौन तू उतारेगी? वैसे तू उसका कर्ज उतार सकती है. फिर तेरे बाबा को रोज सुबह शाम गोबर नहीं खाना पड़ेगा. मालिक देखो, काका का पेट से खून निकल रहा है, उसे छोड़ दो. अरे सत्या, मालिक छोड़ दो, उसे छोड़ दो. तो कौन तू देगा उसका पैसा? हाँ, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी. बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में भेजना है तेरा, पैसों के लिए मेरे पास भीख मांगते रहता है, दो हिलाते रहता है. चल जा. बाबा, दादा, छोड़ो. देखो ये बिल्कुल गलत है, छोड़ो से. बाबा, बाबा, मेरे मामले में बीच में मत पड़ना. तू अपने काम से काम रखा कर, समझी? मैं अगर बीच में नहीं आती ना तो फंस जाते थे आप. अरे विश्वास काका को अगर कुछ हो जाता तो जेल हो जाती आपको. दादा बस भी करो अब क्यों बेचारे गरीब गांव वालों का खून चूस रहे हो? अब और कितना चाहिए आपको? नाश्ता बोलो नको. तू अपना ये ज्ञान है ना किसी और को बांटना, मुझे नहीं. मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना. और मुझे बोलने से पहले तू खुद को देख. तूने जो किया है ना, उसके बाद तुझे घर से बाहर निकलने दे रहे हैं वो तेरे लिए बहुत है. तू बच गई है, वरना काय वक्त है? खेत में काम दिया तो घर में घुसेगा. तेरे घर की कथा सुना रहा हूं जो कान लगा के सुन रहा है. चल भाग. मी आधीच सांगितलं होतं, लड़की को इतनी छूट मत दो. अब बुक तो. ये सब चंद्रा की रोने धोने का नतीजा है. अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो ना तुम. तुम्हारी ये बेटी हमारे लिए एक ना एक दिन मुसीबत खड़ी करने वाली है. अगं हळद घेऊन ये जा. बाबा, बाबा कसं काय झालंय? बाबा कौन किया है? बाबा बताओ कौन किया है? कोशिश हो. बता कौन किया? अभी क्या अभी जाके काट डालूंगा उसको मैं. अरे बताने क्यों नहीं? बताना कौन किया है? दादा तुझे शपथ है, अपना मुंह मत खोलना मुंह. अच्छा नहीं बताओगे? मरने का इतना ही शौक है ना तो मरो. और कितना मरेंगे? मर तो रहे हैं ना. आई जरा
तेरे बाबा को छोड़ दूंगा तो उसका कर्ज कौन तू उतारेगी? वैसे तू उसका कर्ज उतार सकती है, फिर तेरे बाबा को रोज सुबह शाम गोबर नहीं खाना पड़ेगा। आई, श्वेता जाऊन येतोय। विराज को कुछ काम दिया था, देखता हूं हुआ है कि नहीं। तुम मेरे बाबा का कर्जा माफ कर दोगे ना? अरे हो रे बाबा, करूंगा ना, वरना तेरे को बोलता ही क्यों? हाँ चल, अरे चल रे, चल चल। प्रिया, तेरे बाबा अभी तक खेत से नहीं लौटे, और ये आरती चारा लेने गई थी, वो भी तो। आरती, चारा कहाँ है? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? आरती, अगं तू चारा आणायला गेली होतीस ना, काय झालं? बोल ना, तू असं काय करतेस? आरती, अगं काय झालं? बोल ना, बोलत का नाही आहेस तू? अरे देवा, विराज भाई
वो विश्वास काका वहाँ पेड़ के नीचे पड़े, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। तू गावात जाऊन सांग जा। हॅलो पोलीस स्टेशन। काय झालं? हट जाओ पीछे साइड हटिए आप लोग, पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए प्लीज प्लीज। आसपास सब अच्छे से चेक करो। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? तो मैंने किया था, वो गनिया ने देखी थी साहब, फिर बाद में मैंने फोन किया। जानते हो क्या इसको? हाँ साहब, विश्वास का क्या है, हमारे गांव में रहते थे। सर पॉइजन मिला है, हो सकता है सुसाइड किया। हाँ साहब ये खरा है, ये खेत मेरा है, लेकिन मेरे खेत में इसने आत्महत्या क्यों की समझ में नहीं आ रहा है। इसका आपसे कुछ लेना देना था क्या? लेना नहीं देना ही था, कर्जा लिया था मेरे से, अभी चुकाने की बारी आई तो मेरे खेत में आके आत्महत्या कर ली। नहीं साहब, इन्होंने आत्महत्या नहीं की साहब, बल्कि इनको मजबूर किया है अपनी जान देने के लिए। इनके बेटे नंदू ने मेरी बेटी का बलात्कार किया साहब। और इन्होंने कर चुकाने से परेशान होकर अपनी जान दे दी साहब। तुम्हारी माँ ने जो नंदू पे इल्जाम लगाया है सच है वो? कहाँ लेके जा रहे हो उनको? सर रुकिए ना सर, ऐका ना सर, ती आरती आणि तिची आई खोटं बोलते, इन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया है। इसने क्या किया और क्या नहीं वो हम पता कर लेंगे, डालो अंदर इसे। यार नंदू को तो पुलिस पकड़ के ले गई, अब क्या होगा उसका? होना क्या है, कुत्ते की मौत मरेगा। बाप बेटे 230 एकड़ जमीन खा गए, सारी गलती उनकी नहीं है, अपना सिक्का भी खोल रहा है साला। अगर बाप ऐसा नहीं होता ना तो ये सारी जमीन मेरी होती। जाने देना यार, जो हुआ सो हुआ, दिल से लगा के क्यों बैठा है? जैसे जळतं ना त्यालाच कळतं, उनके जमीनों की पहरेदारी करता हूँ मैं। वो जमीन मेरी थी। मेरी बीवी सुना ना मुझे जलीकटी सुनाती है। मेरा सोनू एकदम होशियार है। 40,000 चाहिए यार उसके दाखिले के लिए। यार हो जाएगा उसका दाखिला, तो टेंशन मत ले। अरे वो मांगता हूँ मैं वो नंदू से, तो बोलता है रत्ना के पास क्या 2 दिन बचे रे सिस्टर, 2 दिन नहीं। देख तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, सब हो जाएगा। ले है ना 2 दिन। तेरा तो बड़ा लंबा इंतजाम हुआ है। विश्वास की बेटी के साथ तूने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिसकी वजह से विश्वास को आत्महत्या करनी पड़ी। तो अब किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का चार्ज भी लगेगा, बलात्कार का मुकदमा भी चलेगा। आओ साहब काय म्हणताय तुम्ही? मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। शराबत से बताएगा तो फायदे में रहेगा। अरे लेकिन कुछ किया होगा तो बताओ ना। अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की होती तो उसके कपड़े तो फटते, उसके शरीर पर या मेरे शरीर पर किसी घाव के, किसी जख्म के या किसी चीज के निशान तो होते। देख लो सर, मेरे शरीर पे एक भी निशान नहीं है। और खरं म्हणतोय मी, मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। कांबळे, सुबह तक इसको यहीं रखो, बाद में सच बोलेगा। प्रदीप बाबू को कुछ बात करनी, गाड़ी में बैठे जाओ।
किसी दबाव में आकर तो ऐसा नहीं कह रहे हो ना तुम? नहीं साहब, वो मेरे आई ने झूठ बोला था। बाबा ने प्रदीप राजशिर्के से बहुत सारा कर्जा लिया था और वो चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। और बाबा के मरने के बाद वो कर्जा चलता नहीं रहे, इसलिए आई ने झूठ बोला। नंदू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जा सकती हो। झूठ बोल रही है ये। नंदू को छोड़ दो। ओके सर। आई दादा दादा। उसे क्यों घूर रहा है? हाँ, क्या करने गया था तू? बोल ना। उन दोनों बाप बेटों को हमेशा के लिए खत्म करने गया था। देखिए वकील साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे बेटे को पुलिस से छुड़ाइए। चाहे जितना भी पैसा खर्चा हो। बाबा! विराज उसे पकड़ो, नहीं तो ये बाबा को मार डालेगा। विराज! बाबा, हमें अभी पुलिस में कॉल करना चाहिए और इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, इसे हम पुलिस में नहीं देंगे। इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है। हमारे वकील के पैसे भी बचा दिए इसने। और तेरी बहन ही हमारे नंदू को हमारे पास वापस लेके आएगी पुलिस से। लेके जा, इसको बांध के रख। साला मुझे समझ में नहीं आता, मैं उस जगह पे था ही क्यों? और राकेश प्रदीप को मार देता, फिर बाद में नंदू को मैं लुटका देता, आसानी हो जाती ना। कोई बात नहीं, दोनों बच गए ना। ये दोनों मेरे हाथों मारने वाले। देख तू ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, समझा? अबे गलत कुछ नहीं हो। बाबू क्या रे? चप्पल ठीक हो गया। डाली क्या है? ये देख भाई, ये काम करवाती है वो उनकी बहू रत्ना, संडास साफ करवाती है, चप्पल सिलवाती है मुझसे। ये नंदू मेरे बेटे के एडमिशन के लिए पैसे दे दे बस, उसको शेयर भेज दूंगा, दूसरे दिन नौकरी छोड़ दूंगा। पर पैसे नहीं ना दिए तो उसी दिन। तू दिमाग को ठंडा रखेगा कि नहीं? शांति से काम ले, जाके देख वो कितना पैसा देता है, बाकी मैं देखता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। विराज, हमारे नंदू रत्ना स्वाति को देखा है कहीं? नहीं, हाँ नंदू बहू आए थे खेत में दोपहर को, और उसके बाद कहाँ चले गए मालूम नहीं। पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए। कल शाम को 4 बजे नंदू का फोन आया था रत्ना को। हम आ रहे हैं अभी। हाँ, उसके बाद रत्ना और स्वाति भी कहीं चली गई है, अब तक लौटी नहीं। ऐसा करते चलो ढूंढते उनको। खेत की तरफ चल। मालिक वो तीनों खेत में क्यों जाएंगे? वो सांगली निकल गए होंगे। तो अपना दिमाग में चला, मैं जो बोल रहा हूँ कर। चल चल। सर, विश्वास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पॉइजन खाने की वजह से हुई। सर, गांव में जो लड़का ये दवा बेचता है, मैंने उससे पूछताछ भी की। विश्वास ने उससे दवा खरीदी थी। रुक। क्या? क्या लगे? कमले, जरा देखो आसपास मर्डर वेपन मिलता है क्या?
सर आसपास तो कोई वेपन नहीं मिला है। सर अजीब बात है, कातिल ने वेपन को छुपा दिया, लेकिन इस तरह पुतला बनाकर इसे टांग दिया। हो सकता है कातिल इस कत्ल को छुपाना नहीं बल्कि दिखाना चाहता हो सकता है वो इस कत्ल के जरिए कुछ कहना चाहता हो। कभी बेरहमी से वार किया गया और ब्लड भी गीला है, मतलब कत्ल कुछ घंटों पहले ही हुआ है। सर इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी एक आदमी का काम नहीं है जिसे इस तरह पुतले पर टांगा गया था। यू आर राइट कॉम्रेड। जिस तरह से इसको मारा गया है लगता है मारने वाला इससे बहुत नफरत करता था। ये खेत किसका है? मेरा सर। आपको किसी पे शक है? शक नहीं साहब, यकीन है मुझे। राकेश ने मारा है मेरे बेटे को, राकेश ने। साहब मेरी बेटी और बहू को भी उसी ने गायब किया साहब। सब वो कुल्हाड़ी लेके हम सबको मारने के लिए आया था साहब। मेरी बेटी और बहू को बचाना साहब। मैं सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को मारने गया था। उन्हीं की वजह से मेरे बाबा ने आत्महत्या की। आरती की इज्जत गई, उसी का गुस्सा था साहब मेरे को। लेकिन मैं जब वहां पे गया तो प्रदीप ने मेरे को पकड़कर मुझे मारने की धमकी देकर आरती से झूठा बयान दिलवाया कि नंदू ने कुछ नहीं किया। और वहां से छूटने के बाद भी तू हमारे पास नहीं आया। जब नंदू का खून हुआ तो तू कहाँ था? तब साहब मैं सुबह से लेकर रात 3 बजे तक मेरा दोस्त संतोष उसके पास था। सर स्वाति, रत्ना और नंदू के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर रत्ना और नंदू ये दोनों लगातार फैमिली मेंबर्स के कॉल में थे, लेकिन सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से किसी अशोक का नाम सामने आया। सर स्वाति दिन में 10 से 12 बार इस अशोक से बात किया करती थी और कोई भी कॉल आधे घंटे से कम की नहीं है। स्वाति के फोन पर आखिरी बार इसी नंबर से कॉल आया था। स्वाति के पीछे क्यों पड़ा था? हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अशोक, अगर घर वालों ने मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो क्या तुम्हें भगा ले जाऊंगा? हाँ, मैं क्या डरता हूँ क्या तुम्हारे घर वालों से? क्या बात है? कौन है साले? भाऊ से मैं भाऊ छोड़ दीजिए। भाऊ बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना तू। कहाँ से आया तू? हाँ क्या नाम है तेरा? बोल मेरी बोल, वरना जान से मार दूंगा। भाऊ ये मेरा क्लासमेट है, बाजू वाले गांव में रहता है और बहुत अच्छे घर से। भाऊ प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद भी तूने स्वाति से कांटेक्ट तोड़ा नहीं, यहां तक कि कल जब स्वाति घर से निकली गायब हुई तब भी आखिरी कॉल तेरा था। सर मैं मानता हूँ मैंने कॉल किया था, लेकिन मैंने किसी को गायब नहीं किया सर। मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तेरे मोबाइल से मैसेजेस पढ़े जिसमें एक मैसेज में स्वाति लिखती है कि प्रदीप, रत्ना और नंदू ये सब तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे। यहां तक कि रत्ना तो उसके लिए एक लड़का भी देख रही थी। रत्ना और नंदू सबसे ज्यादा खिलाफ थे। और जवाब में तूने क्या लिखा है? कोई भी हमारे प्यार के बीच में आएगा तो उसे रास्ते से हटा देंगे। सर मैंने ऐसा मैसेज जरूर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में ऐसा कर दूंगा सर। हटा देंगे मतलब ये प्लानिंग तेरी और स्वाति की थी। बोल स्वाति कहाँ है? और रत्ना को कहाँ रखा है? जिंदा है या मार डाला? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर इंक्वायरी से पता चला है कि अशोक ने स्वाति के गायब होने के एक दिन पहले काफी शॉपिंग भी की थी और होटल में एडवांस बुकिंग भी की थी। कमरे जो शॉपिंग और होटल की बुकिंग है इसकी सारी डिटेल निकालो। ओके सर। सर ये नंदू की पीएम रिपोर्ट। ठीक जाओ। नंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर किसी घुमावदार या धारदार हथियार से वार किया गया है, मतलब दराती या चॉपर जैसा कुछ। और उसकी मौत शाम को 4 से 6 बजे के बीच हुई है। सर हमने स्वाति के कॉल रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया। राकेश जी संतोष देवलकर की बात कर रहा था। सर स्वाति के गायब होने से पहले तकरीबन 3 बजे के आसपास स्वाति ने उससे फोन पे बात की थी, लेकिन सर रिकॉर्ड के हिसाब से स्वाति ने उससे पहले उससे कभी बात नहीं की। उठाओ इस संतोष देवलकर को। जिस दिन स्वाति गायब हुई तूने उसे फोन किया था? हाँ किया था, वो रत्ना ने मुझ पे केस किया था ना। ठीक है वही नहीं। हाँ ठीक है चलो। वही नहीं,
ते आधीचे पैसे दिले तर बरं होईल, उधारी खूप झाली ना. पैसे पैसे तो नहीं है माझ्याकडे. एक काम करती हूँ, अभी का और बाद का दोनों साथ में ही दे देती हूँ. वहिनी हर बार यही बोलते हो. संतोष, मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी. वहिनी वहिनी ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे. वहिनी छोड़ो. मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ. उसके बारे में बात करनी थी स्वाति मैडम को, तो मैंने फोन किया था. हेलो स्वाति मैडम, संतोष टेलर बोलते हैं. बोलिए क्या काम है? वो रत्ना मैडम को केस वापस लेने को बोलो ना, क्योंकि उनकी वजह से कोई लेडीज लोग दुकान पे नहीं आ रहे. मैं भूखा मर रहा हूँ ना. अब पक्का नहीं बोल सकती, पर मैं कोशिश करूँगी. फिर थोड़ी देर बाद हम राकेश के घर पे चले गए, रुके, फिर बाद में दारू ली और दुकान वापस चले गए. साहब, नंदू के कत्ल में हमें राकेश पर भी शक है. कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने और राकेश ने मिलके ये प्लान बनाया था? सर, ये अशोक के वकील है, इसके बेल के पेपर्स लेके आए. ठीक है, छोड़ दो. आइए. कांबले, अशोक ने बेल करवाई, उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन उस पर नजर रखना. ओके सर. सर, स्वाति, रत्ना और नंदू, इन तीनों के फोन लोकेशन चेक किए. सर, इन तीनों का फोन एक ही जगह स्विच ऑफ हुआ था. हमने उस लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया. पुलिस हर पहलू को टटोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी. संतोष, अशोक, राकेश, तीनों पर पुलिस की नजर थी. नंदू का कत्ल किसने किया था और क्यों? क्या वो स्वाति और रत्ना का भी यही हश्र करने वाला था? नंदू, स्वाति और रत्ना का मामला एक ही था या फिर ये अलग अलग मामले थे? साहब, जिस दिन नंदू का खून हुआ उस दिन नागेश के साथ बहुत झगड़ा हुआ था साहब. ये तेरा बाप है ना, बाप दगाबाज है. हो दोस्ती में दगा किया उसने और मेरी सारी जमीन हड़प ली. ए बेवड़िया, तेरी जब उतर जाएगी ना तो वाड़े पे आ जाना. तेरे को अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जमीन मेरे बाप की वजह से गई या फिर तेरी इस रंगरलियां और तेरी उस अभिलाषा की वजह से. मैं तो खाली बेवड़ा हो रे. तेरा बाप है ना, सांप है, सांप, आस्तीन का सांप. उसने इधर डसा मेरे को. मुझे बाप वाला सांप बोलती तू. ये नागेश कौन है और कहाँ रहता है? साहब, नागेश विराज का बाप है साहब. वो सुतारावाड़ी में पहला मकान उन्हीं का है. क्या? मेरे सोनू को लेके गई ना? भाई के साथ आई थी, काट के रख दूंगा. तुझे बेटा उसको रोकना चाहिए था ना तू. नागेश ही रहता है, बोला, उससे बात करनी है. कल रात को 9 बजे के आसपास देखा था, उसके बाद से कहाँ मालूम नहीं. कल रात से तुम्हारा पति घर नहीं आया, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? हमारा कोई संबंध नहीं है उसके साथ. हमारे लिए तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमें पता चला था कि अभिलाषा के साथ उसके नाजायज संबंध है. पूरा गांव जानता है. इस घर में आने से उसको मनाही है. वहां पे पड़ा रहता है दिन भर. वो अभिलाषा को देखा था मैंने बाजार में. अभिलाषा यहाँ क्या कर रही है? मुड़ के गया तो गायब हो गई थी. कल रात से मेरा बाप भी गायब है. ये अभिलाषा कौन है? अभिलाषा वो औरत है जिसके साथ मेरे बाप के नाजायज संबंध है. कहाँ रहती है? पहले इस गांव में रहती थी. वो प्रदीप राजशिर्के के पास से खुली खरीदी थी उसने. अब कुछ साल हो गए शहर में जाके बस गई है. अभी शहर में कहाँ पे रहती है ना मालूम नहीं. मेरे बाप को मालूम होगा. नागेश आता है या उसकी कोई भी खबर मिलती है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन आके बताना. काबले, जरा पता करो ये नागेश कौन सी दिशा में और किस काम से निकला है, और अभिलाषा की डिटेल्स निकालो. क्योंकि इस केस में जिस तरह से गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इन मुर्दों में से किसी का नंदू के मर्डर से कोई कनेक्शन हो. सर, राकेश और संतोष के बयान को हमने चेक किया तो पता चला कि 4 बजे से पहले वो दोनों राकेश के घर पर थे. उसके बाद में उन लोगों ने शराब खरीदी और फिर रात तक संतोष की दुकान पर थे. ठीक है, छोड़ दो दोनों को, लेकिन दोनों पे नजर रखना. ओके सर. रुक, क्या हुआ? ये ले दुकान की चाबी. और तू जा, मैं आधे घंटे में आता हूँ. ठीक है, जल्दी आ.
चलिए हटिए, चलो पीछे हटिए, आप लोग पीछे। नंदू के बाद रत्ना को भी उसी बेरहमी से मारा गया था जिस तरह से कि नंदू को मारा गया था। इतना डरावना था कि पुलिस भी हैरान थी और कातिल हर जगह पर पुलिस से एक कदम आगे। एक ही परिवार के 3 लोग गायब हुए थे, 2 की लाश मिल चुकी थी और बची थी स्वाति। आखिर कातिल था कौन और क्यों वो इतनी दर्दनाक मौत बांट रहा था? इतनी नफरत आखिर उसके अंदर कहां से समाई थी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।